नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो हाई कोर्ट में आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है, हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और उसी के साथ असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती कोर्ट केस है, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो लास्ट हियरिंग में उस पर कोई भी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और लास्ट में हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती कोर्ट केस के बारे में। और ये कोर्ट केस जुड़ा है जो लास्ट टाइम पे रिक्रूटमेंट हमें 2024 में देखने को मिली थी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक लिस्ट आपको देखने को मिलती है, बाद में वो लिस्ट बदलती है, तो उसी चीज़ को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस की जो लास्ट हियरिंग है वो 22 जुलाई को हुई थी और उस दिन के हाई कोर्ट के जो ऑफिशियल ऑर्डर हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। अगर हम उससे पहले की हियरिंग की बात करें तो असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती पे रोक लगाई गई थी हाई कोर्ट की तरफ से कि उसमें फर्दर अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी नहीं हो सकते हैं। और उस हियरिंग में हाई कोर्ट ने सरकार को एक एफिडेविट दायर करने के लिए कहा था, जिसमें कि उनको बताना था, यानी सरकार को बताना था कि 3 साल में 1/1/2023 से आपने कितनी रिक्रूटमेंट अभी तक आउटसोर्स बेसिस पे करी है, वो भी रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट। तो ये जानकारी सरकार को हाई कोर्ट में देनी थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने लास्ट हियरिंग की बात करी, यानी 22 जुलाई की मैंने बात करी, तो सरकार की तरफ से वो एफिडेविट दायर हो चुका है, लेकिन हाई कोर्ट को उसमें कुछ कमी दिखी है, जिसके बारे में नेक्स्ट जो है वो सरकार को ऑर्डर दिए गए हैं जो उनको जानकारी देनी है। लेकिन अब उस दिन की हियरिंग में असिस्टेंट स्टाफ नर्स के बारे में बात नहीं होती है और जो पुराना स्टे था उसको हाई कोर्ट आगे कंटिन्यू रखता है, क्योंकि जब स्पेसिफिक बात नहीं होगी असिस्टेंट स्टाफ नर्स पे तो जो पुराना स्टे लगाया गया है वो कंटिन्यू रहेगा और अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी नहीं हो सकते हैं, जबकि आप जानते हैं कि नई रिक्रूटमेंट भी सरकार एडवर्टाइज कर चुकी है। आगे अगर हम बात करें तो ये आप हाई कोर्ट के ऑर्डर देख सकते हो। यहाँ पे जो मैंने कमी की बात करी तो सरकार की तरफ से जो एफिडेविट दायर किया है तो उसमें जो बताया गया है कि हमने इतनी आउटसोर्स पोस्ट भरी हैं 3 सालों में, इतनी रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट, तो उसमें ये जानकारी नहीं दी गई है कि जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है उस पोस्ट की वो कितनी है। तो ये जानकारी जो है फाइनल डिसीजन के लिए हाई कोर्ट ने मांगी है। अब नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 30 जुलाई को होने वाली है, तो उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती से स्टे को हटाया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि सरकार ने एक तरफ से पॉलिसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करी। हाई कोर्ट ने कहा कि जब आपने इस पॉलिसी को मंजूरी दी तो उससे पहले ही हाई कोर्ट में ये केस पेंडिंग है, तो अभी हम इस स्टे को नहीं हटा सकते हैं। और बाकी ये चीज़ भी कही गई कि जो पेटिशनर है उनको इस पॉलिसी से ऑब्जेक्शन है तो उसमें आगे चीज़ें बढ़ती रहेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मैंने पुलिस कांस्टेबल केस की बात करी, मंडी डिस्ट्रिक्ट में 3 जुलाई को हमें एक लिस्ट देखने को मिलती है जिसमें कि 3 फीमेल कैंडिडेट को बेटिंग पैनल से सिलेक्शन मिलती है। और फिर होता क्या है कि उस टाइम पे बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोका जाता है, क्योंकि शिमला में जो था वो प्रेसिडेंट की जो था विजिट थी, उस रीज़न की वजह से पुलिस में जो वेरिफिकेशन रहती है उसको रोका गया, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। फिर होता क्या है कि दोबारा से जो 15 जुलाई को लिस्ट आती है उसमें 3 फीमेल कैंडिडेट की जगह 8 को सिलेक्शन दी जाती है। उसमें जो पहले लिस्ट थी उसमें बताया जा रहा था कि स्टूडेंट की तरफ से जिन्होंने केस फाइल करा है कि पहले उनका नाम था। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास जो है वो स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया है जो कह रहे हैं कि पहले जो लिस्टें आई उसमें हमारा नाम था, लेकिन बाद में जो लिस्ट आई उसमें से हमारा नाम बिना रीज़न के हटा दिया गया और उनको प्रॉपर जानकारी ही नहीं है। मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है कि जब आप एक लिस्ट निकाल रहे हो, मैं लगातार पिछले 2-3 सालों से आवाज़ उठा रहा हूँ कि अगर पीएससी शिमला बेटिंग पैनल से सिलेक्शन देता है तो कम से कम एक बेटिंग पैनल की नोटिफिकेशन तो निकालिए, आपने किस कैटेगरी, किस सब कैटेगरी, कितने जो है वो स्टूडेंट को सिलेक्शन दी है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइम टू अपग्रेड। लेकिन ये चीज़ें पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला नहीं समझना चाहता है। वैसे ही वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लिस्टें निकाली गई, ना उनमें कैटेगरी है ना सब कैटेगरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पेटिशनर है जिनकी तरफ से ये केस फाइल किया है, तो उन्होंने जो जिनके वो मतलब सेलेक्ट किया गया था मेडिकल के लिए और डोप टेस्ट के लिए, उनको भी पार्टी बनाया इस केस में। और उनका कहना है कि जो अपॉइंटमेंट दी गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में
तो जिनको दी गई है वो जो है वो उनकी मेरिट कम है एज़ कम्पेयर टू मी। मतलब पेटिशनर कह रहे हैं कि मेरी नंबर ज़्यादा है, और नंबर तो हमें बताए भी नहीं गए हैं कि किसके कितने नंबर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये केस फाइल हो चुका है और हाई कोर्ट ने अभी कहा है कि कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो इशू ना करे जाएं। जो सिलेक्शन मिली है, जो 8 फीमेल कैंडिडेट हैं, तो ये चीज़ हो चुकी है और आज ही ये केस हाई कोर्ट में लगने वाला है 27 तारीख को। तो अब देखते हैं आज हाई कोर्ट के क्या ऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से आज से चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो बाकी आज शाम तक आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी ये सेम चीज़ें हुई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, वहाँ की भी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।